चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर ये कैंपेन कितनी कामयाब होगी। और जो जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि बड़ी आसान मुहिम होगी, वो जो एक हमदर्दी का शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि वोटर है वो वोट इसमें करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो आपको लगता है कि उनके इस दावे में जान है, वाकई फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात? दुआ एक तो आराम हम बात करने में तो खर्च कोई नहीं होती है, हम आराम से बहुत सी बातें कह सकते हैं कि जो सरेंडर क्यों नहीं करते, आ क्यों नहीं जाते सामने। चिल्ला बड़ा मुश्किल होता है और मेहमान नवाजी ज़ाहिर है वो इसीलिए मेज़बान का नाम बताने से डरते हैं क्योंकि मेहमान नवाजी गालिबन बहुत अच्छी हुई है, इसलिए वो इधर उधर डाल के निकल जाते हैं। देखिए जुल्फी बुखारी का कहना ना कहना उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो ग्राफ देख लें, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले कहाँ खड़ी थी पीटीआई और उसका चेयरमैन कहाँ खड़ा था, और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन मामला शुरू होते हैं और उसके बाद वो ग्राफ बढ़ना शुरू होता है और बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि वो यकीनन वोट बैंक में इजाफा तो हुआ होगा, उसमें कमी नहीं हुई होगी। वो जो पीक बहुत से लीडर्स पे इस मुल्क में इलेक्शन से पहले पीक आई, बहुत पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि वो जो पॉपुलैरिटी का लेवल इस वक्त इमरान खान का है वो शायद ही कभी इस मुल्क में हुआ हो किसी लीडर के हवाले से। तो उस हद तक बात मुझे जुल्फी बुखारी की ठीक लगती है, वो चाहे लंदन में बैठ के कर रहे हो, यहाँ पे बैठ के कर रहे हो या कहीं तंजानिया में बैठ के करें, वो मुझे उसमें कोई शुबा नहीं लगता। उसकी वजह ये ना कि वो सर्वेस को भी छोड़ दें आप, वो भी चलें, वो गलत ही हो रहे होंगे। आप जरा निकल के देखें तो सही। आज मेरे पास एक साहब आए हुए थे, वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक उस हल्के से वो सरगोदा के जहाँ पे कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि कायद लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री उनकी नहीं होगी। बकौल उनके कह रहे थे कि लोग वहां इंतजार कर रहे हैं कि कोई वोट मांगने तो आए हमारे पास, फिर हम इन्हें बताएंगे कि क्या करना है। बुनियादी तौर पे वो जो 16 माह की हुकूमत थी, एक तो जाहिर है वो जो तरीका अपनाया गया जिसे कि बिलावल भी बार बार कहते हैं कि आईनी तरीका था, नो डाउट मेरे छोटे कायद भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि जी हमने आईनी तरीके से निकाला था, लेकिन वो किसको आप बेवकूफ बनाते हैं? सबको पता है कि वो आईनी तरीका किस तरह से इख्तियार किया गया, वो उसका मुहर्रिक कौन था, और वो सारी बातें भी आप खुद ही कर भी चुके हुए हैं, वक्तन फवक्तन आप बता भी देते हैं कि जी वो क्यों जरूरी था। तो फिर भी आप कहते हैं जी आईनी तरीका था, ठीक है जी आईनी तरीके से हो गया वो सारा। ये चीजें और फिर 16 माह की जो हुकूमत अल्लाह के फजल से आई, इतनी शानदार हुकूमत, और अब जब वो ये बात बयानिया बनाया जाता है कि जी वो कायदा आके सब ठीक कर देंगे, तो टीम तो वही है ना भाई, ठीक आपके वजीर खजाना भी वही हैं जो छोटे कायद के साथ थे, तो फिर कहां से चेंज आ जाएगी? क्या आप मतलब इस मुल्क में कर देंगे? और वो जो तरक्की का मॉडल जिसपे हमेशा ये बड़ा इनको जोम होता था कि जी उसकी बुनियाद पे हम वोट ले लेते हैं, वो इलियास साहब के दोस्त मोहसिन नकवी ने इतना ज्यादा कर दिया है तो फिर थोड़े अरसे में ही कि वो भी बर्बाद हो गया। कि भाई वो जाहिर है अगर यही तरक्की का मॉडल है तो फिर तो मोहसिन नकवी को मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ताहयात वज़ीर आला बना देना चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। मतलब वो इतना काम कर रहे हैं कि वो जो टाइलें एक दो कहीं टूटी हुई थी सारी टाइलें उखाड़ दी कि नहीं लगा दो यार इसमें। अच्छी बात है ना, फिर दूसरी पुरानी टूट ना जाए सर। नहीं, वो बात ये है कि मतलब मेन रोड्स कई ऐसी हैं, मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ खड्डे पड़े हुए, वेरी ट्रू, वो नहीं ठीक हो रहे। लेकिन ये मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। अब मैं नहीं कहता कि इसमें कोई कमीशन खा रहा है, लेकिन आम तासुर यही होता है ना कि मेगा प्रोजेक्ट शुरू इसलिए किए जाते हैं, इनमें कमीशन बहुत होता है। तो बहरहाल मैं नहीं कह रहा कहीं मुझे ना फंसा दीजिएगा, नहीं बिल्कुल ये फैक्ट्स हैं, ये चूंकि लोग कहते हैं जी, तो इसलिए तो मेरा ख्याल है कि ये भी मेरे हिसाब से कोई तरक्की का मॉडल नहीं है। आपने बेसिक्स जब तक ठीक ना की, लोगों को हेल्थ और एजुकेशन ना दी, और एक करिकुलम ना हुआ इस मुल्क में, ये इसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी जो रिसेंटली वो DHL और में वाकया हुआ है, वो उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस मुल्क में कितनी क्लासेस, कितने तबके हम पैदा कर चुके हैं, और अब भी हम उसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल वो हम ठीक है, हम तो चूंकि मस्त रहने वाली कौम है और ऐसे ही रहना है, और ऐसे ही रहना है। एक गिला है आपसे सर, आप मोहसिन नकवी साहब के तो बड़े फैन हैं, लेकिन आपने काकड़ साहब की कभी तारीफ नहीं की। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ओहदा बड़ा है और वो इतनी अच्छी अच्छी स्पीचेस करते हैं, फिर भी आप उनसे मुतासिर नहीं हुए। आज कितना बड़ा जुमला बोला उन्होंने।
कि ये जो बच्चों के साथ हो रहा है ये उनका होलोकॉस्ट है, पैलेस्टाइन, तो जी। ये चुपता है। आपको मैं बताऊं, ये दुनिया में यहूदियों को बहुत चुपता है। Exactly. मुझे तो जुमला उनका बहुत पसंद आया। ये तो तारीफ के काबिल है, बाकी वो कोई काम करेंगे तो उसकी तारीफ हाफिज ताहिर साहब, चेयरमैन पीटीआई जेल में है, आपको लगता है इंतखाबात में वो हमदर्दी का वोट पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि उनके अपने रहनुमा कह रहे हैं कि ये हमारे लिए बड़ा आसान होगा अब कैंपेन चलाना कि चेयरमैन पीटीआई जेल में है, फायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर मजलूमियत का वोट तो होता है, लेकिन 2018 में नवाज शरीफ साहब भी जेल में थे, मरियम बीबी भी जेल में थी, तो वो आपके सामने ही है सूरत हाल। मैंने कल भी अर्ज किया था कि असल मसला ये है कि जब मैदान लगेगा और एक फेयर इलेक्शन अगर होता है तो उसी से मुल्क आगे जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो फेयर इलेक्शन करवाए। और अभी आपने कहा काकड़ साहब तो रोज कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन को जो ताउन हमसे चाहिए हम करने को तैयार हैं। और जो अभी खान साहब ने कहा, सच्ची बात है कि आज ये जो जुमला उन्होंने कहा है होलोकास्ट वाला, ये इसने थोड़ा सा वो जो एक तकलीफ है ना उसके ऊपर थोड़ा सा मरम जरूर रखा है कि दुनिया को ये पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, इन्हें भी पता चले कि ये क्या कर रहे हैं। जब इनके साथ हिटलर ने किया था तो जिस तरह इनको तकलीफ हो रही थी, इसी तरह आज हमें भी तकलीफ हो रही है जब हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है उनसे ऑक्सीजन छीन ली जाती है, बिजली बंद कर दी जाती है और वो बेचारे तड़प तड़प के जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो ये हकीकत बात है कि ये जुमला तो बहुत बड़ा है और इसके काकड़ साहब पर असरात भी आएंगे, चूंकि इंटरनेशनली तो लाबियां शुरू हो गई होंगी। हमारे भी कई जो है वो सू करना शुरू हो जाएंगे कि ओए हो इतना सख्त जुमला क्यों कह दिया, लेकिन इससे भी सख्त जुमला कहना चाहिए। और इस मामले में चूंकि हम 2 दिन पहले मोहतरम आर्मी चीफ साहब के साथ जो उलमा का वफद मिला, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फलस्तीन के मसले पर उन्होंने बड़ा वाज़े अंदाज में अपने उसी मौक़िफ़ को दोहराया जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अव्वल से है। ठीक। और तो ये बाकी जहाँ तक इंतखाबात की बात है तो लोगों ने वोट डालना है, लोगों की दिलचस्पी वोट डालने में हुई तो वो। सर आप तो कहते हैं कि लोगों की दिलचस्पी नहीं है, वोट तो ऐसे ही एक बेकार एक्सरसाइज है। एक सवाल पूछना है। जी आमिर इलियास राणा साहब। जी आमिर साहब पूछे। ये एकारी है कि जो मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की आप लोगों की, तो एक आलिम दीन ने कहा था इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है, वो कौन साहब थे और क्या जवाब मिला? अच्छा, पहली बात है किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है। लोगों ने ये जरूर कहा, एक ने नहीं बहुत सारों ने ये कहा कि डॉलर जिस तरह नीचे आया है, जिस तरह ये जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिस तरह